मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम बस लेसन 12वें के पूरा होने के समय पे ही आ गए हैं। कल मैंने आपको श्राव्यता के आधार पर ध्वनि के 3 प्रकार बताए थे। श्राव्य ध्वनि, अश्राव्य ध्वनि और पराश्राव्य ध्वनि। श्राव्य ध्वनि को पराध्वनि भी कहते हैं। हमने उसके कुछ उपयोग सीखने हैं, तो आज हम सीखेंगे पराश्राव्य ध्वनि के उपयोग। बच्चों, आज हम सीखेंगे पराध्वनि का उपयोग। जो आपको मैंने बताया था, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है, जिनको हम सुन नहीं पाते हैं। तो पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक साधन। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखे जाते हैं। मतलब जिसको भी कोई भी जो भी पार्ट्स गंदे हैं जिन्हें हम साफ नहीं कर सकते, उसे मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। तो उच्च आवृत्ति के कारण, मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उनमें से धूल, चिकनाई, गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से पराध्वनि का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उन साधनों की सफाई, है ना। इसके अलावा पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरार, जो भी धातु के ब्लॉक्स है उनमें अगर दरार हो जाती है या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? पराध्वनि का उपयोग किए जाते हैं। धातु के घटक प्राय बड़े बड़े भवनों में, अभी धातु के घटक कहाँ पर लगे होते हैं? बड़े बड़े भवन, पुल, मशीन, वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो अगर धातु के ब्लॉकों में अगर कोई क्रैक पड़ जाता है या छिद्र हो जाता है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, या भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं, तो इसके लिए पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक का उपयोग किया जाता है। और अगर जो भी दोष होता है वह दोष हमको पता चलता है, भाई ये दोष कहाँ पर है, हमको पता लगता है कि भाई ये धातु का ब्लॉक तो है, उसमें क्रैक हो रहा है या छिद्र है, तो उसमें ये क्या किया जाती है? पराध्वनि प्रेषित की जाती है ना। किसके द्वारा? संसूचक का उपयोग करके। तब हमें पता लगता है, दोष स्थान परावर्तित हो जाता है, फिर हम उस स्थान की मरम्मत कर सकते हैं। न सिर्फ इस क्षेत्र में परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में भी पराध्वनि का उपयोग होता है। तो पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित किया जाता है ना। जब आपको हृदय में कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका क्या निकालता है बच्चों? ईसीजी निकालता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इकोकार्डियोग्राफी, है ना। तो इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है और हृदय के विभिन्न भागों में कोई भी दोष है, क्या है, धड़कन अच्छी तरह से चल रही है, नहीं चल रही है, या फिर कोई और परेशानी है, उसका पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। और उसमें भी किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है बच्चों? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग मानव शरीर के जो भी आंतरिक भाग है उनका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंदर के जो भी भाग है ना, उनका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे रोगी के अंग जैसे कि है यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे, इनका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अगर यकृत में कोई खराबी है या पित्ताशय में कोई खराबी है या गर्भाशय में कोई खराबी है, तो इन सब का पता लगाने के लिए कौन सी ध्वनि का उपयोग किया जाता है बच्चों? पराध्वनि संसूचक का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि संसूचक क्या करता है? शरीर की असामान्यताएं जैसे कि पित्ताशय और गुर्दे में पथरी, इन सब का ट्यूमर का पता लगाने में कौन सहायता करता है? ये पराध्वनि सहायता करती है ना। और इस टेक्निक में पराध्वनि तरंगे शरीर के उत्तक में गमन करती हैं। कहाँ जाती हैं बच्चों? शरीर के उत्तक में।
और उस स्थान से क्या हो जाती हैं, परावर्तित होकर वापस आती हैं। और जहाँ उत्तुक के घनत्व में परिवर्तन होता है तो हमें पता चल जाता है विद्युत संकेतों के द्वारा, और उस अंक का क्या बन जाता है बच्चों, प्रतिबिंब बन जाता है। और इस प्रतिबिंब को हम मॉनिटर पे, जो कंप्यूटर जैसा रहता है ना, मॉनिटर पे प्रदर्शित किया जाता है, या उसकी फिल्म बनाई जाती है, जैसे सोनोग्राफी किया जाता है या एक्सरे लिया जाता है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हमारे यकृत में या पित्ताशय में, गर्भाशय में, कहीं पर भी जो परेशानी है उसका पता लगाया जाता है ना। और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में, अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसके बच्चे की जांच तथा उसके बच्चे में कोई दोष तो नहीं है, उन दोषों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पत्थरी को क्या करता है, अगर किडनी में कोई स्टोन्स आ गए हैं, है ना, तो वो क्या करती है, पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। बाद में ये छोटे छोटे कण मूत्र के साथ वापस निकल आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोनार के बारे में। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, समझो ये जहाज़ यहाँ पर है, या कोई और जहाज़ कितनी दूरी पर है, या समुद्र किनारा कितनी दूरी पर है, उसका पता लगाने के लिए, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। आखिर सोनार कार्य कैसे करता है ना। तो सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है। सोनार में क्या होता है, एक संसूचक होता है, उसे किसी नाव या जहाज़ में इधर लगाया जाता है। देखो इधर दिख रहा है आपको, ये नाव या जहाज़ है, ये पानी की सतह है, ये इधर देखो लगाया गया है संसूचक। अब यदि संसूचक से पता लगाया जाता है कि समुद्र किनारा कितनी दूर है, या कोई दुश्मन का जहाज़ कितनी दूर है, या कोई जहाज़ गिर गया है, या कोई आने वाली चट्टान कितनी दूरी पर है ना, उसका पता लगाया जाता है। तो आखिर किया क्या जाता है, तो प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। पराध्वनि तरंगे क्या करती हैं, गुजारी जाती हैं। ये तरंगे कहाँ पर चलती हैं, फिर देखो ये पानी में चलती हैं, और समुद्र तल में पिंड से टकराने के बाद कहीं पे भी, अगर कोई भी समुद्र किनारे पे जा देखना है, या कोई जहाज़ किधर कितनी दूरी पर है, उन सबको देखने के लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, पराध्वनि का उपयोग किया जाता है ना। और ये संसूचक पराध्वनि तरंगों को किस में बदल देता है बच्चों, विद्युत संकेतों में बदल देता है। और जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण, भाई ध्वनि कितनी स्पीड से गई और कितने समय के बाद वापस आई, तो चाल और समय नोट किया जाता है ना। तो जल में ध्वनि की चाल और पराध्वनि के प्रेषण के अंतराल को ज्ञात किया जाता है, और इसका मान लो कि भाई पराध्वनि पराध्वनि संकेत के प्रेषण और अभिग्रहण का समय, यानी इधर थी और इधर से टकराने के बाद का जो समय है वो है t है, और ध्वनि की चाल v है। तो सतह से पिंड की दूरी, यानी ये रही सतह, ये है जहाज़, और यह है पिंड कोई भी, यानी कहीं पर भी दूर है, तो उन दोनों की दूरी का सूत्र होता है 2d = v गुणा t। 2d = v गुणा t करो, या d = v गुणा t/2। तो मान लो अभी मैं एक उदाहरण बता रही हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक जहाज़ पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र जल से परावर्तित होकर कितने सेकंड के बाद आता है। अब ये देखो जहाज़ है, वो पराध्वनि को प्रेषित करता है, किस वजह से कि भाई कोई भी समुद्र किनारा कितनी दूर है या कोई जहाज़ कितनी दूरी है उसका पता लगाने के लिए। तो समझो वो पता लगाकर 3.42 सेकंड के बाद वापस आया, और पराध्वनि की चाल कितनी है 1531। तो समुद्र तल से जहाज़ की दूरी कितनी है, यानी ये जहाज़ और ये समुद्र तल कितना दूर है, मुझे ये पता लगाना है। तो चलो मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको सूत्र है d = vt/2, v की कीमत है 1531 गुणा 3.42, है ना, और बट्टे क्या आ जाएगा बच्चों 2, ये
पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 200, है ना। तो अब आप इनको गुणा करिए तो 2 एकम 2 0 0, इधर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, इधर 1 गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 171 और 1531 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, तो उसका आंसर आएगा 2618। कितना आएगा बच्चों 2618। यहाँ तो आप क्या कर सकते हो कि 1531 इनको गुणा करो 342 से, तो हमारा उत्तर आता है 5236। अब इसको किससे डिवाइड करो 2 से, है ना। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, है ना। इस तरह से उत्तर आ जाता है। तो अब 3.42 एक्चुअली मुझे लग रहा है कि 3.42 आप किसी भी मेथड से करोगे बात वही होगी। 1531 को भले 3.42 से मल्टीप्लाई करो तो भी उत्तर वही आएगा। जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हो। आप यही वाला फॉलो कर दो कि D = V गुणा T बट्टे 2। V की कीमत है 1531, आपको दिखाई गई है 1531 गुणा 3.42। पहले इन दोनों को आपस में गुणा करो तो आएगा 5236। कितना आएगा बच्चों 5236। अब इस 5236 को किससे डिवाइड करो 2, तो आपको आएगा 2618। तो 2618 मीटर। तो मैं बच्चों उम्मीद करती हूँ कि सोनार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि दुश्मन का जहाज़ या कोई डूबा हुआ जहाज़ या समुद्र किनारा हमारे जहाज़ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी हमारा एक ही टॉपिक रहेगा कान की रचना, वो हम कल कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।